आप पुलअप्स नहीं कर पाते? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल गाइस, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि हाउ टू डू पुशअप फॉर बिगिनर्स, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू पुलअप्स फॉर बिगिनर्स। सो हियर इट इज़। इन केस अगर आपने मेरी हाउ टू डू पुशअप फॉर बिगिनर्स की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पुलअप्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली पुलअप्स हमारे बाइसेप्स और बैक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे हमारा पोस्चर बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पुलअप्स बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर आप पुलअप्स सीखना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी होंगी, या फिर इन 3 स्टेजों को आपको अच्छे से मास्टर करना होगा। पहली स्टेज, यू हैव टू हैंडल योर ओन वेट। आप अपना वेट अच्छे से हैंडल कर पाएँ। स्टेज 2, नेगेटिव पुलअप्स। और स्टेज 3, द रूटीन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये 3 स्टेजें एक्चुअल में है क्या। तो चलिए बात करते हैं स्टेज नंबर 1 की। तो स्टेज नंबर 1 क्या कहती है? हैंडल योर ओन वेट, यानी आप अपना वेट खुद संभाल पाते हैं या नहीं। अब वेट संभालने की बारी आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लटकना कैसे है, यानी हमें पुलअप्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पुलअप्स की पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कैसी होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, ये मेरे शोल्डर्स हैं और ये मेरे हाथ। तो मुझे क्या करना है, अपने शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है हाथों को, और फिर ग्रिप बनानी है। ये मैंने ग्रिप बना दी मेरी शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये मेरी पोजीशन रहेगी। तो अब जैसे कि आपको पुलअप्स की पोजीशन पता लग चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि स्टेज 1 में आपको एक्चुअली में करना क्या है। अब देखिए दोस्तों, स्टेज 1 में हमें क्या करना है, हम पुलअप बार पे ऐसे पकड़ेंगे, अपनी पोजीशन लेंगे, और हमें 20 सेकंड तक लटके रहना है। मतलब 20 सेकंड तक आप अपने आप को होल्ड करेंगे, और आप चाहें तो आप अपने पैर फोल्ड कर सकते हैं, और यही पोजीशन आपको 20 सेकंड तक होल्ड करनी है। तो दोस्तों, अब जैसे ही आप अपने आप को 20 सेकंड तक होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 से 15 सेकंड तक रेस्ट करना है, और फिर इसी एक्सरसाइज को आपको टोटल 5 बार यानी 4 बार और रिपीट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने आप को 20 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप इसे बार बार करते रहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टेज 2 के लिए रेडी नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में हमें क्या करना है, हमें करने हैं नेगेटिव पुलअप्स। नेगेटिव पुलअप्स का मतलब है कि हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी वो रहेगी ये। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। टॉप से हमें धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आना है। हम ग्रेविटी को अपने आप को खींचने देंगे और हमें रेजिस्ट करना है, हमें धीरे धीरे नीचे आना है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर से स्टार्ट कैसे करूं। वेल, मैं आपको बता दूं, ऊपर से स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कूद के बार को पकड़ सकते हैं और ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी स्पॉटर की हेल्प ले सकते हैं, यानी आप अपने पैर फोल्ड करिए, स्पॉटर को अपने पैर होल्ड करने दें, और उसके सपोर्ट से आप सबसे पहले अपने आप को ऊपर खींच लीजिए, और फिर वहाँ से स्पॉटर को बोलिए कि पैर आप हाथ से पैर छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे फिर आप नेगेटिव पुलअप्स करें। तो अब जब आप इसे एक बार कर पाएँ तो इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, और तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप खुद ऊपर से स्टार्ट ना कर पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की। तो स्टेज नंबर 3 है हमारी द रूटीन। तो दोस्तों, रूटीन में जो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि आप इसके 4 सेट करें 8 से 12 रैप के। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो एक भी नहीं कर पाता, तो ये 8 से 12 रैप मैं कैसे करूँगा। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप उतने रेपिटेशंस करें जितने आप कर पाएँ। अगर आप 8 नहीं कर पाते हैं तो जितने भी रेपिटेशंस आपके बच जाते हैं
वो आप नेगेटिव पुलअप्स करें। जैसे ही आपका एक सेट हो जाता है तो आप 45 से 60 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, उतने सेकंड्स के लिए आप रेस्ट करिए। और फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो रेपिटेशंस हैं वो 8 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप अब भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप 8 नेगेटिव पुलअप्स करें। अब अगर आप यही मेरी बताई हुई चीज़ों को हर 2 दिन में 30 दिन तक अगर आप ये करेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक दिन आराम से पुलअप्स कर पाएंगे और 8 क्या 12 क्या आप 20-20 पुलअप्स कर पाएंगे और आप एक प्रो बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करिए जो पुलअप्स नहीं कर पाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप में डाल दूंगा। और राइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी।